नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक यूपी से है और जैसा कि आप मैप देख पा रहे होंगे, मैप में मैंने कुछ नदियां बताई हैं। हालांकि मैंने नदियों के ऊपर पूरा एक वीडियो बना रखा है यूपी का, और बहुत डिटेल में छोटी बड़ी जितनी नदियाँ हैं सब मैंने आप लोग को वहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले, जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे, नदियों के किनारे स्थित शहर। नदियों के किनारे स्थित शहर जो कि यूपी के अंदर हैं, वो कौन कौन से शहर हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे, जिससे कि हमारा प्रश्न गलत ना हो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो। एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मिलने और छोटा सा वीडियो होगा और आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रमुख नदी जो है आपकी गंगा है, और गंगा के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया रखा है। और गंगा यूपी के अंदर आपके बिजनौर जिले से, ये देखिए बिजनौर जिले सबसे टॉप का जिला यहाँ देख रहे हैं। वैसे सबसे टॉप का सबसे उत्तरी जिला जो है वो है आपका सहारनपुर, ठीक है। लेकिन याद रखें, सहारनपुर से गंगा इंटर नहीं करती है, इंटर करती है बिजनौर से, ठीक है। तो बिजनौर से इंटर करती है, तो बिजनौर, जब बिजनौर से इंटर कर रही है तो एक आपका जिला ऐसा भी होगा जो गंगा के समीप होगा या गंगा के किनारे बसा होगा, ठीक है। तो गंगा के किनारे है बिजनौर। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आपका आएगा हापुड़ शहर। हापुड़ यानी हापुड़ के पास एक क्षेत्र जिसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर। तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है, ठीक है। तो हापुड़ भी रास्ते में जाएगा। फिर उसके आगे बढ़ेगा नरोड़ा यानी बुलंदशहर। फिर उसके बाद कानपुर, जान ही रहे कानपुर, ठीक है। और फिर कानपुर, फिर उन्नाव, उन्नाव के बाद फिर रायबरेली। इसका मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई कि अब हमको कन्फ्यूजन कहाँ होता है उस चीज़ को ध्यान दें। कन्फ्यूजन को भी दिमाग के अंदर लेके चलें जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। कन्फ्यूजन क्या होगी, जब आपके पास दिमाग में एक कानपुर है, जैसे मान लीजिए आपको याद है परीक्षा में जब भी ऑप्शन बनाएगा तो उसमें लखनऊ जरूर डालेगा, तो लखनऊ नहीं है, कानपुर, फिर सीधे उन्नाव, उन्नाव से फिर थोड़ा हल्का डाउन नीचे जाएगी गंगा नदी और रायबरेली में जाके रायबरेली प्रवेश कर जाएगी, ना कि आपके लखनऊ। तो लखनऊ याद रखिएगा गंगा किनारे नहीं है, तो हटा लीजिए दिमाग के अंदर। एक बार लखनऊ को दिमाग के अंदर डालिए, फिर लखनऊ को डिलीट करिए कि लखनऊ नहीं है किनारे गंगा के, याद रखिएगा। यानी कानपुर सटा हुआ, कानपुर का लखनऊ सटा हुआ तो आप लोग लखनऊ भी मार दिया, यही कन्फ्यूजन करेगा। रायबरेली है, याद रखिएगा, कानपुर है, उन्नाव, लेकिन रायबरेली, लेकिन लखनऊ नहीं है। लखनऊ किस नदी किनारे, तो आप गोमती नदी किनारे, इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी तो गंगा नहीं है, ठीक है। फिर देखिए प्रयागराज होगा, क्यों? क्योंकि यमुना से गंगा प्रयागराज में जाके मिलती है, यानी इलाहाबाद में। फिर उसके बाद सिरसा जगह है वही प्रयागराज में ही, तो उसको याद रखिएगा। वाराणसी में तो जान ही रहे हैं। फिर उसके बाद गाजीपुर, और गाजीपुर के बगल में बलिया। तो बलिया से देखिए यहाँ निकल रहा है, बलिया से इंटर करेगा बिहार के अंदर। तो बलिया अंतिम जिला और सबसे पूर्वी जिला भी है, क्या देखिएगा, सबसे पूर्वी जिला भी है यूपी का। तो बलिया बिजनौर से इंटर करेगा और बलिया से, बलिया में तो बा याद कर लीजिएगा, बाबा दो बार है। तो बा से बिजनौर और बा से बलिया, बा से इंटर करेगा और बा से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आते हैं यमुना की बात कर, और यमुना महत्वपूर्ण या मुख्य सहायक नदी है किसकी? गंगा नदी की। देख रहे हैं आप लोग, गंगा नदी यहाँ पर आके इलाहाबाद के पास मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यमुना कहाँ है? मथुरा, मथुरा वृंदावन, फिर मथुरा के आगरा, आगरा फिर इटावा, फिर कालपी यानी जालौन, जालौन याद रखिएगा, जालौन, हमीरपुर, ये सब आपको नीचे मतलब बुंदेलखंड के पास वाला जो जिले हैं वो देखने को मिलेंगे। कौशाम्बी प्रयागराज के बगल में ही है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रयागराज के बगल में, इलाहाबाद के बगल में ही आपका कौशाम्बी यहाँ पर आपको मिलेगा। इस जगह पे आप, यहाँ पे इलाहाबाद मिलेगा और ये इलाहाबाद पूरा एरिया है, और इसी के बगल में आपको यहाँ पर कौशाम्बी देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर मिर्ज़ापुर, और फिर मिर्ज़ापुर के यहाँ पर आपको मिलेगा सोनभद्र। ये सोनभद्र है दोस्तों, या आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, याद तो हो ही चुका होगा अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं। सोनभद्र है नीचे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, कौशाम्बी, फिर उसके बाद प्रयागराज। तो प्रयागराज में मिलके वहीं पर, क्योंकि प्रयागराज में यमुना गंगा से मिल जाएगा और यहीं पर यमुना का अस्तित्व गंगा में विलीन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं रामगंगा की बात करते हैं। तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। तो रामगंगा के किनारे दो शहर याद रखिएगा, एक है बरेली, एक है मुरादाबाद। तो मुरादाबाद ऊपर और बरेली फिर उसके बाद जस्ट नीचे पड़ेगा। तो ये पड़ेगा बरेली और मुरादाबाद, याद रखिएगा। ये देखिए, ये मैंने बना रखा है रामगंगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद राप्ती की बात करते हैं।
तो राप्ती तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर और बांदा, गोरखपुर और बांदा, राप्ती याद रखिएगा। गोरखपुर आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो गोरखपुर में सबसे पहले सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हो रही है? गोरखपुर में। ये देखिए राप्ती नदी, ये देखिए यहीं पर है आपका गोरखपुर, याद रखिए, ठीक है। तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे हमीरपुर। हमीरपुर जो है आपका वो है, हमीरपुर आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में क्या आता है? हमीरपुर आता है। और हमीरपुर के किनारे कौन सा शहर, कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा बेतवा और यमुना नदी, बेतवा और यमुना, याद रखिएगा, बेतवा और ये यमुना। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और यहीं पर आपका यहाँ पर आपको मिलेगा दोनों का जहाँ संगम है, वहीं पर आपको मिलेगा कहाँ, क्या मिलेगा? हमीरपुर शहर मिलेगा, है ना, झांसी के ऊपर, झांसी के ऊपर मिलेगा आपको ये। फिर उसके बाद वाराणसी आई है। तो वाराणसी आपको मिलेगा गाजीपुर के पास। यानी कि जैसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे, बलिया के पास से इंटर करेंगे, वैसे ही आपको जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा वाराणसी। और वाराणसी में एक दो नदी हैं, वर्णा और अस्सी, और जो कि गंगा के बाएं हाथ पे है। अब गंगा के बाएं हाथ देखते हैं, गंगा ये ऊपर से आ रही है और गंगा का दायां और बायां कौन होगा? ये जो होगा ये बायां होगा और ये दायां। तो मतलब कि गंगा है और गंगा के बाएं हाथ में, मतलब इस वाले हिस्से पर आपका पड़ेगा वाराणसी, ठीक है ना। इसका मतलब ये बलिया जैसे क्रॉस करेंगे उसी के आगे जैसे बढ़ेंगे आप पश्चिम की तरफ, आपको मिल जाएगा वाराणसी, ठीक है ना। मतलब कि ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस हाथ पर है, गंगा के किस डायरेक्शन में है, बाएं हैं कि दाएं हैं? तो वाराणसी गंगा के बाएं हैं। और डायरेक्शन देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे तो बाएं हाथ पर है, याद देखेंगे। सरयू और घाघरा देखते हैं, सरयू और घाघरा दो नदियां देखते हैं। तो सरयू और घाघरा जो दो नदियां, ये नहीं है, सरयू को ही घाघरा हम लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। तो घाघरा का नाम सरयू हम लोग अयोध्या में यानी फैजाबाद में हम लोग इसको, अयोध्या में इसको हम लोग सरयू कह के पुकारते हैं। तो घाघरा ही सरयू, याद रखिएगा। तो अयोध्या जान ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। सई नदी की मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, लेकिन याद रखिएगा सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। अब प्रतापगढ़ कहाँ? रायबरेली के बाद आपका प्रतापगढ़ आता है। रायबरेली में कौन सी नदी प्रवेश कर रही है? रायबरेली के किनारे गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है? रायबरेली है। और रायबरेली के बाद क्या था? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ मिल जाएगा जो कि सई नदी के किनारे है। फिर सोन नदी आते हैं, ये देखिए सोन नदी जा रही है ना, ये देखिए सोन नदी क्या है? सीधे सोनभद्र से होकर जा रही है ना, सोनभद्र। और ये देखिए गई और ये गंगा से मिल जाएगी यहाँ पर जाके पटना के पास, ठीक है। तो ये सोनभद्र हो गई। फिर इधर हिंडन नदी तो आपके स्टार्टिंग में ही है दोस्तों, जो कि ये देख रहे हैं यहाँ पर सहारनपुर के पास, ठीक है ना। मेरठ और गाजियाबाद इसके किनारे बसे हुए। और मेरठ और गाजियाबाद दोस्तों यहीं पर है, दिल्ली के बगल में, ये देखें, ठीक है ना। तो याद देखिएगा जो हिंडन नदी है वो मेरठ और हिंडन नदी किनारे मेरठ और गाजियाबाद दो शहर हैं इस जगह पे। तो याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिले आपको कहाँ देखने पर मिल रहे हैं, किस नदी किनारे? तो आपको गंगा नदी के किनारे मिल रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देख रहे हैं आप लोग 11 सिटीज़ हैं, याद देखिएगा 11 सिटी यहाँ पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सिटी आपकी यमुना है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको अच्छे से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा आपका नदियों के किनारे स्थित शहर, इसको खूब अच्छे से याद करेंगे। कितनी सिटी है ये भी याद रखेंगे, और सिटी के किनारे नदी किनारे कौन कौन सी सिटी है इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वाराणसी के किनारे या वाराणसी के बाएं हाथ पे, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका। गाजीपुर जो है, अब गाजीपुर आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है ना। बलिया है, बलिया आपको याद हो जाएगा। नरोरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान देखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने हापुड़ लिख रखा है, तो हापुड़ तो जिला है, ठीक है। हापुड़ के अंदर गढ़मुक्तेश्वर, तो गढ़मुक्तेश्वर करके आ सकता है परीक्षा में। फिर ये नरौरा करके आ सकता है, हो सकता बुलंदशहर ना दे, इसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है नरौरा, ठीक है ना। तो वो पर्टिकुलर क्षेत्र भी लिख दिया है यहाँ पर कुछ जगहों पर जहाँ पर परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो नरौरा भी दिमाग के अंदर रहेगा। नरौरा कहाँ पर है? बुलंदशहर, एकमात्र जो आपका ये परमाणु संयंत्र जो लगा हुआ है आपका नरौरा में, ठीक है, बुलंदशहर में। इसको अच्छे से याद करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।